वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो कैपेसिटर्स में यार हम लोग आगे मूव कर रहे हैं और इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जे के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये वैसी प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत बार पूछी गई हैं, इन पे बेस्ड बहुत सी प्रॉब्लम्स और बन जाती हैं, इन प्रॉब्लम्स पे बेस्ड, और ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो वैसे लाइव क्लास की जगह मैं आपको वीडियो लेक्चर बना देता हूँ, बेटर रहेगा, आप उसको बार बार देख सकते हो। ठीक है, देखिए सबसे जो पहली प्रॉब्लम है वो ये है कि मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसकी दो डिफरेंट प्लेट्स हैं और दो प्लेट्स हैं एंड और दोनों प्लेट्स पे मेरा चार्ज डिफरेंट है, इस पर Q1 इस पर Q2 है। ठीक है, बड़ी आसान सी प्रॉब्लम होती है। इसमें आपसे पूछता है कि व्हाट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, बेसिकली ये प्रॉब्लम गॉस थ्योरम की है। तो अगर आप पास नोट्स रखें गॉस थ्योरम के तो उनको टर्न करिए और देखिए मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था कि शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। कि अगर आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं और मैं उन पे दोनों प्लेट्स पे चार्ज दे दूं तो उनके चारों सरफेस पे कितना कितना चार्ज आएगा, दो सरफेसेस के, दो सरफेसेस के। इसमें मैंने आपको 3 प्लेट्स वाले कॉन्सेप्ट भी कराए थे। ठीक है, तो एक बार आप अपने नोट्स को चेक मारिए और आपको इसका फिर आपको क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ये अभी मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि एक पे Q1 चार्ज है, एक पे Q2 चार्ज है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज चार्ज ऑन द कैपेसिटर, पार्ट ए, व्हाट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर। और दूसरा पार्ट मेरा ये है कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। ठीक है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स एंड व्हाट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो मैंने बड़ी मेहनत से आपको एक दिन समझाया था, पूरा एक लेक्चर गया था कि अगर ये Q1 और Q2 है ना, तो यहाँ पे आपको एज्यूम करना होता है दिस चार्ज इज Q। किसी एक प्लेट पे चार्ज एज्यूम करते हैं और इसके सामने एग्जैक्टली -Q आएगा, यहाँ पे आएगा Q1 - Q और यहाँ पे आएगा Q2 + Q। जो सरफेसेस सामने होते हैं इन पे चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट आते हैं और जो एक्सट्रीम सरफेस होता है सबसे लेफ्ट का, सबसे राइट का, कितनी भी प्लेट्स हो, 2 प्लेट्स हो, 3 प्लेट्स हो, है ना, इन पे चार्जेस इक्वल होते हैं। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको किसी एक सरफेस पे चार्ज एज्यूम करना होता है, सामने एग्जैक्टली मतलब सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। और ये चार्ज मैंने कैसे लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस पर टोटल चार्ज Q1 था, यहाँ पे Q है तो यहाँ पे Q1 - Q होगा। इस पर टोटल चार्ज Q2 था, यहाँ पे -Q आ गया तो इस पर Q2 + Q। तो प्लेट आपकी आइसोलेटेड है तो टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। ठीक है, और ये जो आपके आउटर चार्जेस होते हैं ये हमेशा सेम होते हैं, तो Q2 + Q। तो यहाँ से आपको पता चलेगा Q1 - Q2। ये आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट है तो याद होना चाहिए था, मैं भी सीधे लिखवा भी सकता था, मैंने कहा चलो थोड़ा सा तो आपको मैं बता ही देता हूँ कि दिस इज Q1 - Q। अगर आप Q1 - Q को सॉल्व करोगे और आप Q2 + Q को सॉल्व करोगे, दोनों को यहाँ पे, मतलब आप इस स्मॉल Q की वैल्यू यहाँ पुट करिए, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करिए, आपको पता चार्ज बाहर बिल्कुल इक्वल होता है, तो आपको पता चलेगा कि दिस इज Q1 + Q2/2। ये टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, ये आपके नोट्स पे सारी बातें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब ये बताओ अगर कोई मुझसे पूछता है कि व्हाट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर से मेरा मतलब ये होता है कि कौन सा चार्ज एनर्जी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, किस चार्ज की से एनर्जी आ रही है, किसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। तो अब आप एक चीज़ देखिए, आपको पता चलेगा कि ये दोनों चार्जेस तो इक्वल हैं। कौन से? ये चार्ज और ये चार्ज दोनों इक्वल हैं। तो ये बताओ अगर दोनों चार्जेस इक्वल हैं तो क्या इनकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बीच में? बिल्कुल नहीं आएगी। आएगी बेसिकली जितनी इस चार्ज की फील्ड आएगी एग्जैक्टली उतनी ही इस चार्ज की फील्ड भी आएगी, बिकॉज यार इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है चार्ज, तो भाई ये ऑब्वियस सी बात है कि चार्ज हमारा पोटेंशियल डिफरेंस में भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है। तो अगर इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं आएगा, एनर्जी में भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक तरह से डमी चार्जेस हो गए, पता है, दे आर इक्वल एंड अपोजिट, सॉरी दे आर इक्वल। ये डमी चार्जेस हो गए, इनको हटा दो यार। क्यों हटाया, आपको समझ पा रहे हो? इसलिए हटा दिया
क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इनका कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। जो कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें का कोई रोल ही नहीं है, तो इनका रोल नहीं है तो पोटेंशियल में रोल नहीं, एनर्जी में रोल नहीं, बात खत्म। इनको भूल जाते हैं। तो इफेक्टिवली अगर कोई आपसे ये पूछता है कि व्हाट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो आपको ये देखना है कि किन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। तो आपको पता ही है चार्ज क्यू है, दिस माइनस क्यू, इन दोनों की मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बीच में। और आप सबको ये रिजल्ट याद होना चाहिए यार, ये याद करने की चीज़ है। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है, तो इसका अंदर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक ढंग से नहीं पढ़ा है, ये इतना चार्ज होता है। तो व्हाट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर, दिस, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछा था व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो आप बाहर वाले को तो भूल जाओ, डमी थे, क्योंकि दोनों इक्वल थे, खत्म उनकी कहानी। जो कुछ भी ये नहीं का है, तो दिस इज चार्ज ऑन कैपेसिटर। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, अब ये चार्ज आपको पता है प्लेट पे, ये इतना चार्ज है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आप सबको पता ही है कि Q बाई सी, तो मैं Q1 माइनस Q2 बाई 2 सी कर दूंगा। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप इसे सॉल्व, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन हो चुका है, आपको बहुत ढंग से पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं यार, बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम है, देखने में आपको खतरनाक सा लग रहा होगा, पता नहीं ये बैटरी बनी है, कैपेसिटेंस बना है, क्या क्या है। देखो भाई, कल आपने टॉपिक पढ़ा था, है ना, प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, फोर्स ऑन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो देखो क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है कि मेरे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर है, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, और क्या किया मैंने, कहीं पे पानी भरा हुआ था और जाके मैंने कैपेसिटर की जो प्लेट है उसको हल्का सा वाटर से टच करा दिया है, ऐसे नीचे। ठीक, तो वाटर से टच कराओगे, वाटर डाइलेक्ट्रिक होता है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक तो बहुत ही ज़्यादा होता है, आप सबको पता है। ठीक है, तो जैसे उसको टच कराओगे, कल कहानी बताई थी ना आपको कि जब आप कैपेसिटर में, जैसे आप डाइलेक्ट्रिक को, ये कैपेसिटर की प्लेट्स हो गई, जैसे आप यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक को एंट्री देते हो हल्का सा, तो क्या होता है कि अगर इस कैपेसिटर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है तो उस डाइलेक्ट्रिक पे यहाँ निगेटिव इंड्यूस होता है, और ये पॉजिटिव निगेटिव को ऐसे खींच लेता है। सिमिलर कहानी यहाँ चलती है और डाइलेक्ट्रिक पे फोर्स आता है अंदर, जिसका हमने फॉर्मुला भी ट्राई किया था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, पोटेंशियल दिया हुआ है, सब नोट करो पहले, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, प्लेट एरिया गिवन है आपको, लिक्विड डेंसिटी गिवन है, प्लेट की विड्थ गिवन है, विड्थ मतलब अंदर, ये डेप्थ 10 b, एक लाइन में आंसर आएगा, जस्ट एक लाइन में। प्लेट सेपरेशन इज d, तो फिगर देकर डरना नहीं, आपको बताना है कि व्हाट विल बी हाइट ऑफ वाटर इनसाइड कैपेसिटर, ये कितनी हाइट गेन करेगा। ठीक है, वाटर का आपको डेंसिटी गिवन है रो, ये हाइट निकालनी है। अगर आपको फोर्स का फॉर्मूला याद है तो आप वीडियो पॉज करो, अपना आंसर निकालो, और मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल सही आंसर निकालेंगे। वीडियो पॉज करके अपने आप आंसर निकालने की कोशिश करिए इनके टर्म्स में जो दिया हुआ सारा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो भाई एक्सप्लेनेशन कुछ है नहीं इसमें, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है कि डाइलेक्ट्रिक पे, मतलब वाटर पे फोर्स लगेगा, ये ऊपर राइज कर जाएगा और जाके यहाँ पे रुक जाएगा। जब रुकेगा तो आप सबको पता है कि क्या होने वाला है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा इस वाटर पे ऊपर की तरफ, जो कैपेसिटर का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, वो इसके वेट को बैलेंस कर देगा, वाटर के वेट को बैलेंस कर देगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आपको रखना है, हाफ एप्सिलॉन नॉट b बाई डी। व्हाट इज b, दिस डेप्थ जो हमें दिख नहीं रही अंदर, b बाई डी, व्हाट इज d, सेपरेशन, इंटू k माइनस 1 इंटू वी स्क्वायर, सबको दे रखा है इसने। ठीक है, ये हमारा क्या गया, दिस इज फोर्स, सीधा मैंने फॉर्मूला दिया, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और ये जो हमारा फोर्स होगा, ये फोर्स किसके इक्वल होगा, दिस फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर। हमें हाइट निकालनी है भाई, तो दिस a, तो प्लेट एरिया a है ये पूरा। ठीक है, दिस, ये हमारा विड्थ कितनी है, अच्छा विड्थ किससे काम हो जाएगा हमारा, दिस h। तो सोचो वाटर कितना होगा, वाटर का वेट कितना होगा, ये h है, ये d है, दिस इज d, जो हमें दिख नहीं रहा है अंदर वो b है। तो व्हाट इज वॉल्यूम, HBD, क्यूबाइट बन गया ना यार।
तो एच बी डी इज वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू रो मास ऑफ वाटर इनटू जी वेट ऑफ द वाटर। बहुत सीधा सा क्वेश्चन था। वेट ऑफ द वाटर को मैंने सीधे इसके डायरेक्ट्रिक स्लैब पे जो फोर्स आता है उसको इक्वल मार दिया। यहाँ से यू कैन फाइंड एच, तो आपका एच आ जाएगा। बाकी सब कुछ आपको गिवन है, बी से भी कैंसिल हो जाएगा। और भाई देख लो एच का जो भी हमारा फॉर्मूला आ रहा है। नेक्स्ट समझते हैं, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम। कैपेसिटर है और कैपेसिटर में मैंने एक डायरेक्ट्रिक फील्ड कर रखा है, ठीक। एक बैटरी कनेक्टेड है और बैटरी ने इसको क्यू चार्ज दे दिया। दिस कैपेसिटेंस इज के, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट इज के। बैटरी ने इसको क्यू चार्ज दे दिया और आपसे ये पूछा जा रहा है व्हाट इज नेट चार्ज ऑन लेफ्ट प्लेट। डायरेक्ट्रिक कंप्लीटली फील्ड है, मतलब दोनों में कोई गैप नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज नेट चार्ज ऑन दिस प्लेट। ये जो प्लेट है, इस प्लेट पे नेट चार्ज कितना होगा। और बैटरी ने क्यों चार्ज दिया है। दिस डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट इज के और मुझे यहां पे बताना है व्हाट इज नेट चार्ज। तो वीडियो पॉज करो, अपने आप सोचो, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और नहीं समझ में आता है तो आप मेरा वीडियो दोबारा रिज्यूम करके देखिए। तो देखिए भाई, पूछा गया मुझसे व्हाट इज चार्ज। तो मुझे पता है यार कि जब भी मैं डायरेक्ट्रिक रखूँगा कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, है ना, तो आप अपने नोट चेक करिए, आपको पता होगा कि अगर ये कैपेसिटर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ मैं, मतलब डिस्कस कर चुका हूँ, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो नोट कर लो, पूछना मुझसे। दिस प्लस क्यू एंड दिस माइनस क्यू, ठीक है। एक पे प्लस क्यू चार्ज, एक पे माइनस क्यू है और यहाँ पे एक कैपेसिटर बीच में, सॉरी, एक डायरेक्ट्रिक स्लैब रखी हुई है। नोट्स चेक करिए और बिल्कुल आपको डेरिवेशन पता होनी चाहिए इस चीज़ की। डेरिवेशन नहीं पता है तो आपको फिर दिक्कत होगी आगे। तो यहाँ पे आपको पता है कि एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता था अंदर की तरफ और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता था, ठीक है। आप जाके नोट चेक करिए, आपको मैंने बताया था कि अगर ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है तो जो क्यू की वैल्यू होती है, दिस वैल्यू इज क्यू 1 - 1 अपॉन के। इसकी डेरिवेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेरिवेशन थी, आपको पता होनी चाहिए। दिस इज इंड्यूस चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड इतना होता है, ठीक है। तो अभी भी वीडियो पॉज करो, अभी भी आप आंसर दे सकते हो। अगर आपका आंसर नहीं आया है तो आप अभी वीडियो पॉज करके आंसर निकालने की कोशिश करिए, फिर देखिए कि आपका मेरा आंसर मैच करता है कि नहीं। दिस इज क्यू। तो अब ये बताओ यार, अभी सीन क्या है। सीन ये है कि डायरेक्ट्रिक और इसमें सेपरेशन नहीं है, पूरे में डायरेक्ट्रिक भरा हुआ है यहाँ तक, अप टू ये चीज़ यहाँ पे आ गई। तो अब बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर डायरेक्ट्रिक पूरे में भरा हुआ है तो यहाँ पे कितना चार्ज होगा। तो यहाँ पे दो चार्ज होंगे बेसिकली, समझ रहे हो। एक प्लस तो कैपेसिटर का है, उसके अलावा यहाँ पे एक माइनस भी आ चुका है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्ट्रिक, ये चीज़ यहाँ पे आ चुकी है, बिल्कुल उसको टच कर गई, है ना। तो आपको पता है कि जो चार्ज होगा इस प्लेट पे कितना होगा, क्यू माइनस क्यू। क्यू माइनस क्यू की वैल्यू आपको पता ही है, दिस इज क्यू 1 - 1/k, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि दिस इज Q/K। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, ध्यान रखना आपसे, ठीक है। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि भाई ऐसा है, बैटरी ने यहाँ से Q चार्ज दिया, तो बताओ इस प्लेट पे कितना चार्ज है, और डायरेक्ट्रिक भरा हुआ है। अगर वैक्यूम होता तो Q होता। तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए कि डायलेक्ट्रिक में भी चार्ज इंड्यूस होता है, तो इस बाउंड्री पे तो चार्ज आएगा, वो दोनों का सम होगा। किसका? जो बैटरी से चार्ज आया है और जो इस पर इंड्यूस हुआ है, दोनों एक जगह आ गए, तो Q - Q। तो दिस इज, जैसे आपको दिख नहीं रहा, दिस इज Q/K, दिस इज नेट चार्ज एट द बाउंड्री। सिमिलरली वहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे चार्ज आएगा -Q/K। और अगर नहीं भरा होता कंप्लीटली तो फिर तो नहीं रहता यार, यहाँ पे Q और यहाँ पे -Q।
नेक्स्ट ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली, है ना। ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, इस पर बेस जेईई वगैरह में बहुत बार प्रॉब्लम पूछी गई हैं। बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम बच्चों को बहुत दिमाग खाती है। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है एक्चुअली, छोटा सा एक लाइन में सोल्यूशन आएगा। राइज ऑफ वाटर बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी जो मैंने आपको इसी वीडियो में जो पहली प्रॉब्लम डिस्कस की थी उसमें क्या था कि आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसा वर्टिकल था, है ना, और उसमें बैटरी कनेक्टेड थी और मैं उसको पानी में डिप किया तो उसने उसको पुल कर लिया, डायरेक्ट्रिक पे फोर्स लगा उसको पुल कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अभी मैंने इसको कैपेसिटर प्लेट को, है ना, हल्का सा कहीं पे पानी फ्लो कर रहा था, चार्ज, अब यहाँ बैटरी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, दिस कैपेसिटर हैज चार्ज क्यू, जो मैं गिवन है, दिस कैपेसिटर हैज चार्ज क्यू, प्लेट एरिया इज ए, डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज के, ठीक है। इसको मैंने हल्का सा पानी में से डिप कर दिया, हल्का सा। तो जैसे आप इसको पानी में डिप करोगे तो क्या होगा भाई, अब ये नेगेटिव चार्ज तो बाउंडेड था, किस पे था, ये तो कैपेसिटर की प्लेट पे था, तो ये तो उड़ के जाएगा नहीं, ठीक है। लेकिन आज जब पानी में डिप करोगे तो ये चार्ज वाटर पे आ जाएगा, है ना। तो वाटर का लेवल इसमें क्या होगा, इसमें वाटर से राइज हो जाएगा, पता है, ऐसे वो जाके नीचे गिर जाएगा ऐसे, ठीक है। मतलब वाटर का लेवल यहाँ तक था, हल्का सा आपने इसको डिप मारा, हल्का सा प्लेट को सबमर्ज किया पानी के अंदर थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपको पता है कि वाटर किस तरह काम करेगा, एज ए डाइलेक्ट्रिक, है ना। तो ये वाटर का लेवल यहाँ पे ऐसे राइज कर जाएगा। क्यों राइज करेगा भाई, जैसे इसको आप डिप मारोगे अंदर तो वो एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब की तरह काम करेगा, समझे। अब आपको पता है कि अगर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब की तरह काम करेगा तो अगर आप किसी कैपेसिटर में, सपोज को मैंने यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, समझे, ये डाइलेक्ट्रिक है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू, तो आप सबको पता है कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव। तो इस नेगेटिव को ये खींचेगा कौन, प्लस पॉजिटिव प्लेट खींचेगी तो ऊपर जाएगा, समझे। अब ये वाटर है तो वाटर का लेवल यहाँ पे ऐसे राइज कर जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, डेरिवेशन की तरह इसको ट्रीट करो आप, ढंग से समझ लेना, रट लेना, जे में पूछी आती प्रॉब्लम। तो वाटर का लेवल एज्यूम करते हैं एच राइज हो गया है। थोड़ा अपने आप दिमाग लगाओ यार, थोड़ा अपने आप सोचने की कोशिश करो। मैंने आपको हिंट दे दी है कि ये प्लेट इसको वाटर को ऊपर खींचेगी, तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, ठीक है। और ये भी बोल सकते हैं रिपेल मारेगा नीचे से, क्यों, ये नेगेटिव प्लेट नीचे से रिपेल मारेगी, वो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगी, दोनों मिलकर उसको ऊपर खींच ले जाएंगे। तो सोचो भाई, आप आंसर निकाल सकते हो कि आपको कुछ समझ में तो आ ही रहा होगा कि इसका जो वाटर का वेट है उसको कौन बैलेंस कर रहा है। वेट ऑफ वाटर इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन दिस सरफेस बाय अपर प्लेट अट्रैक्शन एंड बाय लोअर प्लेट रिपल्शन। तो ये जो इस पर नेगेटिव चार्ज आया है उसको ये नेगेटिव रिपेल मारने का, वो पॉजिटिव अट्रैक्ट करने का, दोनों मिला के इसको ऊपर खींच लेंगे और वो इसके वेट को कर देंगे बैलेंस, जो यहाँ पे हमारा वाटर का वेट है, ठीक है। तो समझते हैं भाई, अब इतनी हिंट दे दी मैंने आपको, अब मुझे लगता है आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो यार, थोड़ा दिमाग भी लगाओ, कोशिश करो और आंसर निकालने की कोशिश करो। ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा बता दिया है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये वाटर को ट्रीट एज डायरेक्टली, मैं इसको मैं पूरा ऐसे बना देता हूँ, दिस वाटर लेवल पूरा ऐसे भरा है, हालांकि थोड़ा बहुत ऐसे ये ऐसे होगा, सबको इग्नोर मार रहे हैं। वाटर बिल्कुल मान लेते हैं कि ये प्लेट पे वाटर, ये इसकी प्लेट है, वाटर ऐसे राइज हो गया है, ठीक है। इस पर प्लस क्यू चार्ज है, आप सबको पता है यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, दिस माइनस क्यू 1 - 1/k। यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, एक तो इस प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज होगा ऑलरेडी, इस पे इंड्यूस होकर कितना आता है, अगर यहाँ पे माइनस आता है तो उतना ही यहाँ इंड्यूस होकर प्लस आता है, क्यू
1 माइनस वन बाई के, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट आई गेस कितना आएगा ये माइनस क्यू बाई के, दिस इज माइनस क्यू बाई के चार्ज। अब मैंने आपको बता दिया, अब आप सॉल्व कर लो। अब क्या करना है, अब हमें ये समझ में आ गया कि यहां पे क्यू चार्ज है, एट दिस सरफेस चार्ज इज माइनस क्यू 1 माइनस वन बाई के, एंड एट दिस लोअर सरफेस जहां पे दोनों बाउंड्री टच कर रही है किसकी, वाटर प्लस कैपेसिटर दोनों का मिला के, और जो यहां पे चार्ज आएगा दिस चार्ज विल बी माइनस क्यू बाई के। अभी भी आप अपने आप ट्राई करो, ये माइनस क्यू बाई के चार्ज है पूरी प्लेट पे, प्लेट को हम इनफाइनाइट मानते हैं कैपेसिटर में, इस पे क्यू चार्ज है, और ये दोनों मिलकर इस चार्ज को खींच रहे हैं, रिपेल मार रहे हैं जो भी है, और उसके वेट को बैलेंस कर रहा है। तो चलो भाई, इस चार्ज पे जो फोर्स आएगा वो इन दोनों का आएगा, इस प्लस क्यू का और माइनस क्यू बाई के का। आप सबको पता है कि अगर चार्ज किसी एक सरफेस पे होता है तो उसकी फील्ड होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए, आप सोचो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसमें फोर्स निकालना है। कोई पॉइंट चार्जेस तो है नहीं यार कि मैं उनको कूलॉम्स तो लगा दूँ, है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब भी कोई चार्ज बीच में फंस जाता है, अगर आपको उस पर फोर्स निकालना है तो वो फोर्स सिंपली दोनों प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद ही आप कैलकुलेट कर सकते हो। सबको पता होगा ये बात, ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हो कि अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कुछ भी है ना, उस पर हमें फोर्स निकालना है, कूलॉम्स लॉ नहीं चलेगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी किसकी, ऊपर की प्लेट की, नीचे की प्लेट की कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो भी चार्ज उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो शायद आपको बात समझ में आ रही है कि मैं क्या करने वाला हूँ। दिस चार्ज इज क्यू, एक सरफेस पे चार्ज है, दिस चार्ज इज वन सरफेस, तो आपको पता है जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो डाउनवर्ड आएगी, कितनी आएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फील्ड आएगी इस पॉजिटिव की नीचे की तरफ, ठीक है। और ये इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, भाई फील्ड होगी तो माइनस को अट्रैक्ट करेगा, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय क्यू 1 माइनस वन बाई के, क्यू 1 माइनस वन बाई के, दिस इज फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। किस पे फोर्स, ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस प्लेट। सिमिलरली देयर इज रिपल्शन ड्यू टू दिस, ये भी फोर्स ऊपर लगाएगा, ये प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इसको निगेटिव या नेगेटिव रिपेल मारेगा। तो देखते हैं इसकी फील्ड कितनी होगी पहले बताओ, फिर आपको पता है कि चार्ज ऑन ओनली वन सरफेस, फील्ड कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2, सॉरी सिग्मा कितना है यहाँ पे, चार्ज इज क्यू बाई के, ये चार्ज है, डिवाइडेड बाई ए, ये सिग्मा हो गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, किसकी वजह से, इस नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, मल्टीप्लाइड बाई दिस चार्ज क्यू 1 माइनस वन बाई के, ये फोर्स आ गया, दिस फोर्स इज रिपल्सिव, दिस फोर्स इज रिपल्सिव। तो इसका उसका अट्रैक्शन, इसका रिपल्शन, दोनों फोर्स ऊपर आ गए, दोनों को ऐड मारते हैं, और ऐड मार के मैं उसको इसके वाटर के वेट के इक्वल कर दूंगा, और उस वेट को मैं लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ एच, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखते हैं पहले। क्यू स्क्वायर, जो मुझे कॉमन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, और 1 माइनस वन बाई के भी मुझे कॉमन दिख रहा है, दोनों को ऐड करने पे फिर आएगा कि भाई ऐड करने पे अगर इतना कॉमन आ गया तो ऐड करने पे वी विल गेट 1 प्लस 1 बाई के। अब दोनों को ऐड कर लो और देखो ये हमारा इस पे नेट फोर्स आएगा, क्यू स्क्वायर 1 माइनस वन बाई के कॉमन आ गया, 2 एप्सिलॉन कॉमन आ गया, ठीक है। ये आएगा इन दोनों को ऐड करके
चेक कर लेना एक बार आप, ठीक है। दिस इज नेट फोर्स। इस फोर्स को मैं किसके इक्वल करूंगा, इस फोर्स को मैं वाटर के वेट के इक्वल करूंगा। तो ये आपको H दिख रहा है, दिस हाइट H, प्लेट का एरिया A है अंदर, ये पूरा समझे। तो आपको पता है कि ये क्यूबॉइड टाइप का बन जाएगा, बेस एरिया A, हाइट H, तो वॉल्यूम इज AH, वेट ऑफ वाटर इज रो इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज AH। आप समझ पा रहे हो, दिस हाइट इज H, अंदर A होगा तो दिस वॉल्यूम इज AH इनटू G, ठीक है। तो यहाँ से H कितना आ जाएगा मेरे हिसाब से, H इज Q स्क्वायर, और ये मेरे हिसाब से 1 माइनस 1/k² बन जाएगा, A प्लस B माइनस B अपॉन 2 A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट रो G, ठीक है। तो ये हमारा हाइट का फॉर्मूला आ जाएगा।